मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो वीडियो लेकर आपके लिए जो ख़बर लेकर हाजिर हुए हैं उसका तल्लक जो है वो लीबिया से जो इटली की तरफ एक कश्ती रवाना हुई थी उसके बारे में है कि वो उस जहाँ वो कश्ती जो है वो समुंदर में किसी मुश्किल का शिकार हो गई और उसमें 500 लोग सवार थे जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। और समुंदर में जब वो किसी मुश्किल का शिकार हुई उन्होंने रब्ता किया लेकिन रब्ते से कुछ नहीं मिला और उसके बाद वो कश्ती जो है ना अचानक पता चला जी कि लापता हो गई है, जिस पर खलबली मच गई। लेकिन फिर बाद में जो पता चला है जी वो कश्ती कहीं और से कश्ती के जो लोग थे वो कहीं और से बहरहाल वो बाजियाब हुए हैं। तो इस पर हम आज आपको बताएंगे हुआ क्या। असल में ये 23 और 24 की शब थी, मंगल और बुध की दरमियानी शब, जब इस कश्ती के कुछ सवारों ने जो है वो अतालवी जो तारकीन वतन के लिए काम करती है तंजीम एमरजेंसी, उनसे सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया और ये बताया जी कि हम जो है वो इस वक्त कश्ती जो है मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो गई है और वो डूब सकती है। तो एमरजेंसी के जो अहदेदार हैं उन्होंने जब कश्ती की लोकेशन मालूम की तो पता चला जी कि वो माल्टा की हदूद में, माल्टा की समुद्री हदूद में थी कश्ती उस वक्त। अच्छा, माल्टा की इटली के मुकाबले में इटली की जो है पॉलिसी जो है वो तारकीन के मुकाबले में तारकीन के लिए बहुत दोस्ताना है, लेकिन माल्टा जो है वो इस हवाले से थोड़ी सख्त पॉलिसी रखता है जिस तरह यूनान रखता है। तो माल्टा आम तौर पर कोशिश करता है जी कि इस तरह की कॉल्स को जो है वो नज़रअंदाज कर दे और फिर अक्सर जो है वो इटली को माल्टा की समुद्री दूध में फंसी हुई कश्तियों को भी निकाल कर लाना पड़ता है। तो इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जब एमरजेंसी जो तंजीम है इटली की तारकीन के लिए काम करती है, उन्होंने पहले माल्टा से रब्ता किया और उन्होंने बताया जी कि आपकी समुद्री दूध में एक बड़ी कश्ती जो है वो 500 जिसमें तारकीन वतन सवार हैं, उसमें तकरीबन 45 से ज़्यादा ख़वातीन हैं, कोई 20-25 बच्चे भी हैं, वो मुश्किल का शिकार हो गई है और हमें वो उनकी कॉल मिली है एमरजेंसी के मुश्किल में और कश्ती डूब सकती है। लेकिन माल्टा के हुकाम ने इस पर कोई किसी किस्म का रद्दमल नहीं दिया उनको। उसके बाद उन्होंने अतालवी हुकाम से भी रब्ता किया, लेकिन ज़ाहिर है कि इटली की हदूद में वो कश्ती उस वक्त नहीं थी और वो इटली से पहले माल्टा की हदूद में ही थी। तो इटली की तरफ से भी ज़ाहिर है वो तो ज़िम्मेदारी इटली की बनती नहीं थी, तो ज़िम्मेदारी तो माल्टा की बनती थी। अब इस दौरान जो है वो रात भी गुजर गई और अगला दिन भी गुजर गया। अब जो है अलार्म फ़ोन जो है एक और जो NGO है बड़ी यूरोप की, उसने जो है उसे तशवीश हुई कि ये कश्ती कहाँ चली गई। तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी भेजा और कुछ जहाज़ भी भेजे कि पता चला जाए कि किसी मुश्किल में तो नहीं है, डूब तो नहीं गए। तो इस पे जो है ना उन्होंने ट्विटर पे बयान भी जारी कर दिया, अलार्म फ़ोन ने भी, एमरजेंसी ने भी, कि जी 500 लोगों 500 तारकीन को जो है लीबिया से लेकर आने वाली कश्ती जो है वो बहर रूम में कहीं लापता हो गई है। अब ये 500 बड़ी फिगर थी, अगर हादसा हो जाता तो 500 लोगों की जानें चली जाती, एक बड़ा इशू बन सकता था। लेकिन ये कि जब उसने ट्वीट किया अलार्म फ़ोन ने तो उसके बाद जो है खलबली मच गई और उस पर बहुत से इदारे हरकत में आए, उन्होंने उस कश्ती की तलाश जो है वो शुरू कर दी। लेकिन उस कश्ती की तलाश 24 घंटे तक समुद्र में होती रही और उसका नहीं पता चल सका कि वो कश्ती कहाँ गई। उसे आसमान निकल गया, आसमान खा गया या समुंदर निकल गया। इस पर और तशवीश बढ़ गई। लोगों को ये लगने लगा, जो ख़ास तौर पर तारकीन के हकूक़ के लिए काम करती तंजीमें हैं, ये कश्ती वाकई किसी हादसे का शिकार हो गई है। लेकिन बहरहाल अब दूसरे दिन जाकर ये पता चला है कि वो उस कश्ती को लीबिया की जो कोस्ट गार्ड है वहाँ उनके जहाज़ ने वो उन तक पहुँच गया और फिर इस कश्ती को वापस लेकर लीबिया की तरफ वो रवाना हो गए। और अब ये पता चला है कि वो 500 तारकीन वतन जो इस कश्ती में बैठकर जो है वो मुमकिन तौर पर इटली की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, वो अब बिन गाज़ी जो लीबिया का शहर है वहाँ की जेल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो ये 500 तारकीन वतन की वजह से पहले तो जो है वो एक खलबली मच गई थी कि वो कश्ती गई कहाँ, और बाद में उसे तलाश किया जाता रहा, समुंदर में तो नहीं मिली। लेकिन अब ये कम से कम पता चल गया है कि वो लोग महफूज हैं, खैरियत से हैं और इस वक्त वो बिन गाज़ी की जेल में है। और वहाँ आप देखें लीबिया के हुकाम को डिपोर्ट करते हैं, जो भी उनका मामला होता है। तो ये एक वाक़या पेश आया है जो पिछले हफ्ते 23 मई की रात को जो पहली बार इस कश्ती के बारे में इत्तला मिली थी और उसके बाद उसकी जो है वो तलाश शुरू हुई और फिर जाके जुम्मे की शाम को जाके ये बात वाज़ेह हुई कि जी वो कश्ती तो लीबिया के कोस्ट गार्ड के हुकाम से वहाँ से वापस ले गए थे और उन्होंने उसमें सवार तमाम तारकीन को
अपनी बेंगाजी की जेल में मुंतकिल कर दिया है। तो ये थी आज की खबर। इंशाल्लाह जब कोई नई खबर होगी तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अच्छा, इस वाक़े में थोड़ा एक और भी बात पता चले कि ये थोड़ा सा गैर मामूली हुआ है, वरना इससे पहले अगर कोई लीबिया की हदूद से, समुद्री हदूद से कश्ती बाहर आ जाती है तो आमतौर पर लीबिया की कोस्ट गार्ड उसे नहीं रेस्क्यू करती है, उसे नहीं हाथ डालती। लेकिन इस बार उन्होंने ये कश्ती के तालवी तंजीम के मुताबिक और अलार्म फ़ोन के मुताबिक माल्टा की समुद्री हदूद में आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद लीबिया के कोस्ट गार्ड ने उसे वापस ले गए, वो उसे पकड़ कर। तो ये एक पॉलिसी में तब्दीली का इशारा भी हो सकता है, और हो सकता है कि आइंदा इस पॉलिसी को जो है वो ज़्यादा वो सख्ती से इस पर भी अमल शुरू हो जाएगा। लीबिया के माल्टा की दूध में जो कश्तियाँ फंस जाती हैं तो उन्हें भी जो है ना वो लीबिया के कोस्ट गार्ड की मदद से वापस भेजा जाए। तो ये एक नया पहलू भी इसमें आ सकता है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।